नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। गुलाबी सर्दी है जयपुर में और मैं कहूँगी मौसम इतना सुहाना और उस सुहाने सफ़र के बीच ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे राजस्थान में आयोजित हुई है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 मैन एंड विमेन। और देखिए खुशखबरी की बात यह है कि आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच जयपुर शहर में हो रहा है और जिस तरीके से जयपुर शहर में 62 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है, टीमों की खुशी तो उनके चेहरे पर आप लोगों को कंटिन्यूस इतने दिनों से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 62 टीमें देश प्रदेश से आई हैं। एक जयपुर के आसपास से नहीं कहूँगी, लक्षद्वीप से, जम्मू कश्मीर से, लेह लद्दाख से, तमिलनाडु, न जाने कहाँ से टीमें जयपुर पधारी और टीमों ने बखूबी पुरजोर के साथ वॉलीबॉल को खेला, क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जो लंबे समय के बाद राजस्थान में हुआ, यानी लगभग 5-6 साल और वैसे अगर देखी जाए तो 11 साल बाद उस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। 2025 का आगाज जिस तरीके से राजस्थान में हुआ है उसी तरीके से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बीड़ा उठाया था कि ये चैंपियनशिप सफल हो, प्रेम सिंह बाजोर कहूँ मैं, ये हीरानंद कटारिया जी थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी वॉलीबॉल चैंपियनशिप को सफल बनाया है। वो दिन रात खड़े रहे, एक एक व्यक्ति का यहाँ पे उन्होंने धन्यवाद दिया है। कैटरर्स हो या फिर जो लोग इवेंट प्लानर्स हो या जो लोग मैं सिक्योरिटी में कहूँ या डे नाइट जिन्होंने ड्यूटी दी है अपनी, उन सभी लोगों का बाजोर जी ने धन्यवाद दिया है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ही ये टूर्नामेंट जो था सफल हुआ और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। खिलाड़ियों को जिस तरीके से प्राइज़ मनी दी गई है, दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है खिलाड़ियों का। जब आप एक छोटा सा अमाउंट लेकर भी अपने शहर जाते हैं या अपने एरिया में जाते हैं तो उससे बड़ी बात गौरव कपल कोई होता ही नहीं है। तो खैर फिलहाल राजस्थान में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि जो युवा है, जो यूथ है, जो उत्साह के साथ खेलता है और इस जोश के साथ आगे बढ़ता है कि क्यों ना मैं भी इस खेल में आगे बढ़ूं। तो वॉलीबॉल एक ऐसा खेल था जो लंबे समय से रुका हुआ था, हालांकि अब इस खेल की जो सारी रुकावटें थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। बाजोर साहब के जो सहयोग से सफल आयोजन हुआ है 2025 की वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का। अब देखना होगा कि साल दर साल अगर ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप होती है तो युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर यहाँ पर खुलने को देखे जा सकते हैं। तो चलिए आयोजनकर्ताओं से बात कर लेते हैं और यहाँ पर खिलाड़ियों के मूवमेंट आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों की खुशी है और जिन्हें प्राइज मनी मिल रही है। एक बार उनसे भी आपको दिखाते हैं। और दिया कुमारी खुद यहाँ डिप्टी सीएम यहाँ पर पधारी हैं, इसके साथ ही प्रेम सिंह बाजोर हैं, हीरानंद कटारिया जी, सभी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी खुशी कैसी है। प्रेम सिंह बाजोर साहब मेरे साथ मौजूद है। राजस्थान के लिए मैं कहूँगी कि गौरव का पल है जब नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 जयपुर में हो रही। सर, गुलाबी सर्दी है और इतना खास कार्यक्रम जयपुर शहर में हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि पिछले 6 साल से खिलाड़ियों का बहुत बड़ा पूरे देश में लॉस हो रहा था। कंट्रोवर्सी के तरीके में ये कोर्टों में चले जाते हैं, कभी कोई। मैं सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एडोब कमेटी बनाई इंडिया में और उन्होंने हम लोगों को भी आदेश दिया। आदरणीय हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई तू इस काम को आगे बढ़ के कर, तो हमने इसको शानदार तरीके से करने की कोशिश की है। और ये पहला इतिहास है जिसके अंदर 36 टीमों से ज़्यादा नेशनल में कभी आज तक नहीं हुई। पहला इतिहास है जिसमें 62 टीमों ने भाग लिया है। तो इससे बढ़िया कोई खूब लोगों ने मदद की, सहयोग भी किया। हमारे बाबूलाल जी ने भी तगड़ा सहयोग किया हमारा। तो इसलिए मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपके माध्यम से ये कहूँगा खिलाड़ी खेलते रहें, मोर्चे पे डटे रहें, सब अच्छा ही होगा। आप डटे हुए हैं मोर्चे पे, तो फिर खिलाड़ी कैसे पीछे रह सकते हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर एक बात बताइए कि युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर हो जाएंगे, क्योंकि वॉलीबॉल एक ऐसा खेल था जो काफी लंबे समय से नहीं हो रहा था और निराशा हाथ लग रही थी। बिल्कुल सही है मैडम, इसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। 6 साल से अब कोर्टों में चले जाते हैं तो सरकार भी क्या करे, ये बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन एडोब कमेटी बनाने के बाद में सारे हमारे खुल गए, युवाओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य का फायदा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हाँ खेलेंगे उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। और जिनकी भगवान 80 साल लिखी वो 100 साल पहले नहीं जाता, चाहे खेल कोई सा भी खेले, खेल तो खेल ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको नौकरी भी जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल में, तो बच्चों को सरकार में नौकरी लगने का भी अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शानदार उड़ना ही चाहिए बच्चों के लिए जितना अपन। आपके सामने क्या चुनौतियां आई थी जब आपने ये, मैं कहूँगी एक सिरदर्दी ली थी, अब तो खैर सफल आयोजन हो गया, आपके सामने कैसे चुनौतियां आई थी? देखो अपन बारात आती है अपने घर में तो उसमें 150-200 लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें ही आदमी एक दिन के लिए भी बहुत बड़ा परेशान हो जाता है। हमारा 10 दिन लगातार हो गया, 1500 लोग हैं।
उनका खाना रुकना 3 स्टार होटलों में उनकी व्यवस्था करना। लेकिन ये ऊपर वाला साथ है, हमने जो भी कोई चैलेंज लिया है उसको सफलपूर्ण पार किया है। और ये भी शानदार तरीका से मैं समझता हूँ, आप खिलाड़ियों से एक बार पर्सनली मिलना, कोचों से मिलना कि भाई किसी प्रकार की कोई कमी रही, कोई शिकायत, मैं समझता हूँ सब खुश है, कोई शिकायत नहीं। आयोजन तो सफल है सर, मैं खुद कंटिन्यू या 7-8 दिन से हूँ। सफल आयोजन, एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत, मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, और आपने भी सहयोग किया, आपको भी धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। जी जी, बाकी खिलाड़ियों को मैं शुभकामना देता हूँ, जो जीते उनको ढेर सारी शुभकामना, और जो विनर हारे हैं तो उनको भी मैं, देखो हारता है वही जीतता है, तो इसलिए उनको भी यही कहूँगा कि आप प्रयास करते रहें ताकि आने वाले टाइम में आपको भी मौका मिले। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया सर। बाबूलाल जी मेरे साथ हैं। बाबूलाल जी, क्या कुछ कहेंगे? विनर्स टीम को काफ़ी अच्छा आप लोगों ने अप्रिशिएशन दिया, 1 लाख रुपए, 75,000, 50,000 रुपए आपने टीमों को दिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति को, माननीय बाजौर साहब को, रणेंद्र जी कटारिया को। उन्होंने इस तरह के आयोजन से जुड़ने का हमें मौका दिया, और इतना बड़ा, जैसे कि बता रहे थे अभी, पहली बार इतने बड़े स्तर पर 62 टीमों के साथ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत उत्साहवर्धन करने वाली बात होती है। तो फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति का, इस तरह से हमें भी जुड़ने का मौका देते रहे। यूथ को एक छोटा सा मैसेज दे। यूथ खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और तभी आप इंडिया का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रेम सिंह जी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको आगे ले जाने के लिए, और सभी जो बहुत सारी भामाशाह भी हैं जो जिन्होंने सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को। सारी टीम्स जो पूरे देश भर से यहाँ आई हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्लेयर्स ने। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है तो ये है कि हम उसको टैलेंट को एक तो आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद उसको पूरी कोशिश करें कि उस टैलेंट को हम एक ग्लोबल स्टेज पे ले जाने का प्रयास करें। तो ये सारे लोग बहुत, ये सारी पूरी सभी टीम्स बहुत टैलेंटेड थी, और आगे जाकर सबको भरोसा है कि हमारे देश का नाम ये लोग रोशन करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हमको बार बार उनके मार्गदर्शन में भी हमको ये हमेशा ही सुनने को मिलता है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाओ, टैलेंट को खोजो और टैलेंट को आगे बढ़ाओ। तो मुझे लगता है उसी कड़ी में आज ये जो टूर्नामेंट है, उसी कड़ी में एक उनकी इन सब का इनिशिएटिव है, और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। हम गौरव का पल है राजस्थान के लिए, काफ़ी लंबे समय बाद इस तरीके की वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा ये प्रयास है, और मैं सबको जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया। आई थिंक 5 साल बाद हुआ है ये टूर्नामेंट, और तो ये बहुत बहुत अच्छा है, और इस तरह के टूर्नामेंट्स हमारे प्रदेश में और भी होने चाहिए। रोजगार के अवसर भी खुलेंगे? देखिए, रोज़गार के तो अवसर खुलेंगे ही, बहुत सारी ये टीम्स हैं जो ये जीतेंगे, इनको जैसे रेलवेज़ की टीम जीती है उनको भी आगे तो बिल्कुल जी, तो टूरिज्म भी बढ़ता है इससे, क्योंकि जब अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर खेलने के लिए ये खिलाड़ी आते हैं, इनकी फैमिलीज़ आती हैं, और इसको स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी बोल सकते हैं हम लोग, वो भी राजस्थान में बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो आयोजन है बहुत महत्वपूर्ण था, और इस तरह के आयोजन हमको और भी राजस्थान में हम लोग अगर करेंगे, और डेफिनेटली होंगे, हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और हर प्रयास किया जाएगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए, हर स्पोर्ट को इम्पोर्टेंस दी जाए, और कोशिश करें कि यहाँ पर ऐसे आयोजन और भी हों। राजस्थान में वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, और केरला के मेंस टीम ने बाजी मार ली है, और ये मेंस टीम का जो जोश है ना, अब पूछने की जरूरत ही नहीं है, कैसी खुशी हो रही है जयपुर में राजस्थान में आके, कैसी खुशी हो रही है राजस्थान की खुशी, मतलब राजस्थान कैसी फीलिंग हो रही है राजस्थान में आके, जीत मिल गई है? खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत हैप्पी है, और हरा दिया, सर्विसेज को हरा दिया। We lost against Services in pool match. Now I am very happy. क्या कहना चाहेंगे? ഒന്നും പറയാനില്ല. Full happy. तो शायद हिंदी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती आप लोगों को, तो हिंदी में बोलिए ना फिर। हम फुल खुशी में है। राजस्थान में आके जीत मिल गई, जीत गया, हम जीतिंग टीम है। केरला में जाके क्या बोलोगे? We are always winners. Kerala. This is Kerala. This is राजस्थान। क्या कुछ
कहना चाहेंगे? जीत मिल गई है, सर्विसेज को हरा दिया है। Exactly, this is a revenge for us. In league match, we lost against them in five set. This match also it's going like that. But last set we played well. All the team play, all players, team coaches, trainers, everyone included in this victory. बेस्ट विशेस ऑल द बेस्ट। से समथिंग कि कुछ कहना है, खुशी कैसी है, जीत गए आप? Yeah, it was very happy for us because we lost the match against the first match against Services. It was very painful for us, and further the next upcoming matches also we are winning. We are expecting Services for the finals because we want to revenge the team. So फाइनल सभी बाकी है। जमकर मेहनत करनी है। So we are very happy. We are winning Kerala winning after 7 years. So we are players and coaching staff are very happy. Thank you. बहुत शुक्रिया। तो केरला टीम के मेंस कह रहे हैं कि जो बॉयज टीम के उन्होंने कहा कि 7 साल बाद बहुत गौरव का पल है हमारे लिए, हम जीते हैं और अभी फाइनल्स होना बाकी है। फाइनल्स में हम दिखाएंगे कि वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हमारा कमाल क्या होता है। राजस्थान में वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025, और बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हुआ था और संपन्न भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है। और पूरा का पूरा श्रेय जाता है लवमीत कटारिया को भी, कहीं ना कहीं बहुत स्वागत है। अब तो यही पूछूंगी कि खुशी कैसी है? मैम बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि जब हमने इवेंट लिया था तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि इतनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग सभी स्टेटों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे टाइम पीरियड बहुत कम था हमारे पास में। लेकिन मेरे साथ में बाजोर साहब खड़े थे, गजेंद्र सिंह जी थे, माननीय खेल मंत्री राजीवर्धन जी थे, स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया, नीरज के पवन सर ने, राजेंद्र सर ने। तो मैम रिजल्ट आपके सामने है डेफिनेटली। नहीं, स्पोर्ट्स से आपका जितना नाता मैं ये समझती हूँ, लोगों को थोड़ा खबर, आपके पिताजी तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। यस मैम। तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट नहीं मैम, ये तो हमारी पूरी टीम है मैम, जो मतलब मेरे फादर हो गए, भरत जी हो गए, मैं हो गया मैम, वो तो टीम थी मतलब। बट मैम जो हमारे जो मील का पत्थर जो थे वो माननीय प्रेम सिंह बाजोर जी थे, जिनकी गाइडेंस में हमने काम किया। हम तो मैम काम करने वाले हैं, प्लेयर्स हैं और करते रहेंगे डेफिनेटली। जी मैम। कौन कौन सी टीमें विनिंग हुई है महिलाओं में और पुरुषों में? मैम रेलवेज जो है वो वीमेंस में विनर है और केरला है वो मेंस में विनर है मैम। दोबारा कब करवाने का प्लान है? मैम हम जल्दी मैम प्लान कर रहे हैं कि फेडरेशन कप, जो इनमें से जो बेस्ट 8 टीम्स हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं कि बेस्ट 8 टीम्स का फेडरेशन कप भी यहीं पे ही राजस्थान में हो। वेन्यू भी डिसाइड नहीं है मैम, थोड़ा उसके लिए टाइम। अच्छा बताइए, एज एन यूथ अगर आप देखते हैं कि राजस्थान में खेल कितने ज़रूरी है, और खासतौर पर कि वॉलीबॉल तो बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। मैम राजस्थान में खिलाड़ियों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत प्लेयर्स हैं, बट मैम पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैम अगर ग्रास रूट पे अगर अच्छे से काम हो, और मेरा ये मानना है कि ये पीटीआई वगैरह कोचेस को इनको साइड में कर करके, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा मैम मैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो साई के कोचेस हैं, अगर उन्हें लाया जाए यहाँ पे, साई सेंटर लाया जाए, उन कोचेस को आगे ला करके एक ग्राउंड लेवल पे मैम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत टैलेंट है मैम, अपने कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। और हमेशा मैम आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, राजस्थान का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है, हमेशा मेडल टली में रही है। तो ग्रास रूट पर काम करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट पर काम करेंगे तो डेफिनेटली मैम रिजल्ट आपके सामने 100%। यूथ के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देंगे युवाओं को? खेलो, अब तो वॉलीबॉल आ गया राजस्थान में। यस मैम, मैं तो उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना खेलने पे मैम फोकस रखें, क्योंकि मैम अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट। जितना फोकस माननीय अब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है मैम खेलों पे, शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना किया होगा मैम। खेलें और इनकी तरफ फिट रहे। चलिए बहुत शुक्रिया लवमीत। तो देखिए बहुत अच्छा आगाज़ हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। लवमीत का बहुत कहीं ना कहीं सहयोग रहा है इस पूरी की पूरी चैंपियनशिप में। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 जयपुर शहर में आयोजित हुई। इस पूरे के पूरे मैं कहूँगी चैंपियनशिप को कोऑर्डिनेट किया हीरानंद कटारिया जी ने। सबसे पहले तो इनको बहुत सारी बधाई दूंगी। मैं कंटिन्यू इतने दिन से यहाँ आ रही हूँ, कंटिन्यू मैं खुद देख रही हूँ, सफल आयोजन हुआ है और जो खिलाड़ी यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं ना, वो वाकई में जाके ये कहने वाले हैं कि राजस्थान से बेस्ट कोई जगह नहीं है। बहुत स्वागत करूंगी आपका। अब आपकी खुशी बता दीजिए मुझे, सफल कैसा हुआ आयोजन? जी मैम धन्यवाद आपको सबसे पहले तो हमारा समाचार को। और ये 5 साल बाद के अंदर रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हो रहा है। जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हमारे सफ़र कर रहे थे, जो कभी ओरेज हो रहे थे, नौकरियाँ लगने लग रहे थे, तो ये संघर्ष करके हमने भारत सरकार से निवेदन करके केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने और लवमीत कटारिया और
बाजवा साहब ने जो संघर्ष करके जो आज जो भारतीय वॉलीबॉल संघ के खिलाफ जो एनीमे तय थी उनके खिलाफ एडो कमेटी बनाई और एडो कमेटी ने डिसाइड किया कि जयपुर के अंदर नेशनल चैम्पियनशिप होनी चाहिए। तो हाँ, तो बाजवा साहब ने यस करी और आज इसका उदाहरण देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल। हमें इतनी बड़ी खुशी है कि पहली बार राजस्थान के नेशनल जो राजस्थान में चैम्पियनशिप हो रही है उसके अंदर 62 टीम्स आई है। इसमें 34 बॉयज़ की है और 28 गर्ल्स की है। तो ये बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल है कि इसके अंदर सारे अर्जुन अवार्डी प्लेयर हमारे और सारी डिग्निटी, सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कई वर्षों बाद यहाँ पधारे हैं। और अभी देखा आपने डिप्टी सीएम मैडम दिया कुमारी जी ने यहाँ पधार कर उनको आशीर्वाद दिया और बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि ग्रेट चैम्पियनशिप। तो मैं कहना चाहूँगा मैडम कि हमें इतनी खुशी है, अपार खुशी है हमारे खिलाड़ियों को और हमारे जो आयोजक हैं उनको, पूरे हिंदुस्तान को बहुत खुशी है कि एक शानदार चैम्पियनशिप का यहाँ आयोजन हो रहा है। 62 टीमों को मैनेज कैसे किया, क्योंकि एक लंबे समय बाद ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप राजस्थान में हुई है, तो कैसे मैनेज किया इस पूरे प्रोग्राम को? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत कठिन कार्य था सब, क्योंकि वो वॉलीबॉल के अंदर हमारे को होटल्स के अंदर रहना पड़ता है। तो हमने सब होटलों में हमारी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि अभी जो दिसंबर का लास्ट चल रहा है, न्यू ईयर का चल रहा है, उसके अंदर न्यू ईयर के अंदर आप देखो तो टूरिस्ट खूब आते हैं। हम तो पूरा महीना न्यू न्यू ईयर तो मैम हमारे बहुत दिक्कत आई, लेकिन हमने सबको अच्छा अकोमोडेशन, अच्छा खाना, अच्छा जो आप देख रहे हो हमारा जो ग्राउंड का प्लेटफॉर्म है कितना शानदार, हमने ये उनके लिए हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और पहली बार बताना चाहता हूँ कि हमने कैश प्राइज दिए, जो 1 लाख विनर को 75,000 रुपये, रनर को 50,000 रुपये, तीसरे स्थान पर वाली टीम को 6 टीमों को हमने 4.5 लाख रुपए, जो हमारे बाबूलाल जी कुदरा साहब हैं, जो हमारे श्याम आशीष ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे 1-2 शब्द कहने पे उन्होंने यस कर दी। और आज जो देख रहे हो कि तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इतनी कैश प्राइज दी जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खिलाड़ी भी खुश हैं और जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारा चैनल ने हमारा अच्छा कवरेज दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर ये यहाँ पधारी और चैंपियनशिप को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक सवाल है कि रोजगार के अवसर की बात होती है अक्सर कि रोजगार के अवसर कितने खुलने वाले हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है, रोजगार के लिए तरस चुके हैं युवा। अब क्या लग रहा है सर, कैसे अवसर मिलने वाले हैं? जी मैम, रोजगार के अवसर खुले हैं। हाँ, जैसे आउट ऑफ टाउन पॉलिसी के अंदर जो हमारी सरकार की जो पॉलिसी है उसके अंदर कि सीधा नेशनल के अंदर मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो उसके अंदर जो मेडल आएगा, आप हमारे नेशनल चैंपियनशिप में जो मेडल जीते हैं उनके बाहर के स्टेट्स उनको नौकरी देंगे। और राजस्थान सरकार अच्छा कार्य करेगी, जिस प्रकार मोदी जी का जो विजन है खेलों के प्रति, वो एक शानदार विजन है। वो खुद पर्सनल मिलते हैं, जो भी एशियन चैंपियनशिप होती है, ओलंपिक गेम्स होते हैं, उनके खुद पर्सनल खिलाड़ी से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ी से मिल रहा है, तो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज जी पवन जी को, सचिव श्री राजेंद्र जी सिसोदिया को, और पूरी जो हमारी जो टीम है, सारे जो पधारे हैं, टेक्निकल मेंबर्स, जो कमेटी के कोऑर्डिनेटर, सारे जो खिलाड़ी, ओलंपिक जो अर्जुन अवार्डी हैं, सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जो जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग किया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तहे दिल से, वो कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ हो पाया और सफल आयोजन आपके सामने हो रहा है। सभी के सहयोग से हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सफल आयोजन किया, उसके लिए आपको मैं बहुत सारी बधाई दूंगी। तो ये नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 राजस्थान में हुई है, और हम भी बस यही कहते हैं कि युवा जिस तरीके से जोश के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं, वापस एक बार मैं उन्हें कहूँगी कि जोश के साथ, कर्मठता के साथ लगे रहिए, क्योंकि अब ये हर साल आपके राजस्थान में नहीं तो कहीं और आयोजित होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अब आपके जो रुके हुए ताले जो बंद थे, आपके वो ताले खुल चुके हैं, तो आप लोग वॉलीबॉल में वापस तैयारी कर सकते हैं। पूरे जोश और उमंग उत्साह के साथ खेलिए। और राजस्थान में आज जितने भी प्लेयर्स आए थे, 62 टीमों का जिक्र किया गया है कि 62 टीमों को बड़ी ही खुशी के साथ मैनेज किया, सभी को खुश करके यहाँ से भेजा जा रहा है। तो एक बार फिर से पुनः हम हमारा समाचार की पूरी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, ढेर सारी खुशी व्यक्त करते हैं और यही कहेंगे कि राजस्थान